तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 14 जनवरी 2026 खास दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। और क्या आपको पता है कि ये जो मकर संक्रांति है, ये प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ही क्यों आती है? लगभग दूसरे जितने भी हमारे त्योहार हैं, उनकी अंग्रेजी तारीख बदल जाती है। दिवाली हर साल किसी एक खास तारीख को नहीं आती। होली हर साल किसी एक खास तारीख को नहीं आती। लेकिन मकर संक्रांति हर एक वर्ष 14 जनवरी को ही आती है। इसका कारण यह है कि दूसरे जितने भी त्योहार हैं, उनका आधार है चंद्रमा, परिवर्तित होता है। कभी तिथि क्षय होती है, कभी तिथि की वृद्धि होती है, इसलिए उनकी अंग्रेजी तारीख बदल जाती है। लेकिन मकर संक्रांति, जो कि भारत के हर एक राज्य में अलग अलग नामों से, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक मनाई जाती है, वो 14 जनवरी को आती है क्योंकि ये सूर्य पर आधारित है। और सूर्य जैसे कि अनुशासन का, डिसिप्लिन का प्रतीक है, इसलिए ये अंग्रेजी तारीख भी इसकी बदलती नहीं। हर एक महीने सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और 12 माह में वो 12 दिन राशि परिवर्तित करते हैं। आज हम खास ये बात जानेंगे कि किस चीज का और कब आपको 14 जनवरी को दान करना है, ताकि आपको सर्वोत्तम इसका लाभ मिल सके। तो 14 जनवरी को सूर्य क्या कर रहे हैं? वो अभी धनु राशि में है, लेकिन 14 जनवरी को वो दोपहर 3:07 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मकर राशि में जो उनका संक्रमण, जो उनका ट्रांजिट, जो उनका गोचर है, उसी को संक्रांति कहते हैं। और चूंकि वैसे तो शनिदेव जो है सूर्य के ही पुत्र हैं, लेकिन उनका बैर है एक दूसरे से बहुत अधिक। सूर्य का जो प्रतीक है वो है गुड़ और शनि का प्रतीक है तिल। और हम देखते हैं कि हम इन दोनों के जो शत्रुओं के प्रतीक है, उनको आपस में मिक्स करते हैं दान करने के लिए। तो अगर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण यह है कि हम ये चाहते हैं कि शत्रुता समाप्त हो, सद्भाव जो है उसकी उत्पत्ति हो। और सूर्य अब अगले 6 माह के लिए उत्तरायण, उत्तर की तरफ वो उनका झुकाव हो गया है। तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं जो पिछले 1 माह से रुके हुए थे, वो उत्तरायण में पूरे अवश्य होंगे। और हम महाभारत में पढ़ते भी हैं कि ये इतना बड़ा पुण्य काल है कि भीष्म जैसे प्रतिज्ञाधारी व्यक्ति ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी अपने जीवन को त्याग करने के लिए। तो आज की जो खास बात है वो यही है कि जो भी आपको दान करना है, तिल का और गुड़ का तो करना ही है। अभी जिसको जो जरूरत है ऊनी वस्त्रों की, कंबल की, वो दोपहर के 3:07 से लेकर के और सूर्य अस्त तक, ये जो काल है ये पुण्य का काल है। पुण्य काल, दान का काल, संक्रांति का ये जो काल है, तो इस समय जो किए गए दान है उसी का सर्वाधिक महत्व रहेगा। और जहां तक जन्म पत्रिका का प्रश्न है, तो यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में, चाहे वो किसी भी राशि, किसी भी लग्न की हो, यदि सूर्य बिगड़े हुए हैं या शनिदेव बिगड़े हुए हैं या सूर्य की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, उनके लिए ये अद्भुत प्रयोग है। उनको 14 जनवरी को इस बताए गए पुण्य काल पर अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य यदि बिगड़ा हुआ है तो पेट खराब होगा, आंखें खराब होगी, कहीं ना कहीं जो सरकारी कार्य हैं वो नहीं बनेंगे, हड्डियां कमजोर होगी, आत्मविश्वास की कमी होगी। पिता से संबंधित जितने भी प्रयास कर लिए जाएं, उनसे बेहतर हो ही नहीं पाते, संबंध सदैव बिगड़े रहते हैं। शनिदेव यदि जन्म पत्रिका में त्रिक भावों में है, बिगड़े हुए हैं, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं जोड़ों की, पैरों की, नर्वस सिस्टम की न केवल समस्या देता है, बल्कि आगे चल करके हर एक चीज में डिले और पक्षाघात जैसी समस्या, गंभीर और लाइलाज रोग भी वो देता है। तो इन रोगों से निवृत्ति करनी हो या पुण्य आपको कमाना हो, तो ये जो काल है ये आपको बता दिया गया है। पुनः बता देते हैं आपको कि
14 जनवरी दोपहर के 3:07 से लेकर के सूर्य अस्त सनसेट तक का जो समय है वो यहां पर पुण्यकाल है, उसी समय आपको दान करना चाहिए। तो पुनः आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये रॉक स्टेरी इस आईडी से आया है। सर, मेरा स्कॉर्पियो लग्न में, वृश्चिक लग्न की ये बात कर रहे हैं, वीनस चंद्रमा इन सेकंड हाउस, मार्स इन फोर्थ हाउस, राहु इन सिक्स्थ हाउस, वक्री शनि इन एट्थ हाउस, जुपिटर इन 10th हाउस एंड नीच सन मर्क्यूरी केतु इन 12th हाउस। मुझे कौन सा पहनना चाहिए? रत्न की आप बात कर रहे हैं। रत्नों पर हमारी श्रृंखला चल रही है, बड़ी ही वैज्ञानिक, हमारे इसी चैनल पर, उसको आप जरूर देखें। प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न इनका है तो आप तीनों रत्न धारण कीजिए, क्योंकि आपका लग्नेश मंगल भी शुभ है, चतुर्थ भाव में विराजमान है। पंचमेश गुरु योग कारक है, दशम भाव में विराजमान है, बहुत सुंदर स्थिति। और नवमेश भाग्य जो चंद्रमा है वो भी आपके सेकंड हाउस में बहुत सुंदर स्थिति में है। तो आप चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा और गुरु का जो पुखराज है, तीनों अपनी जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप अवश्य धारण कर सकते हैं, सभी आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।